हे हाय गाइस, वेलकम बैक टू द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल। लास्ट वीडियो में हमने देखा था इंस्टेंस वेरिएबल एंड इंस्टेंस मेथड। इस वीडियो में बात करेंगे क्लास वेरिएबल्स एंड क्लास मेथड्स के बारे में। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज अ स्टूडेंट क्लास। इस स्टूडेंट क्लास के लिए मैंने 3 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं एंड इन ऑब्जेक्ट्स के लिए 2 इंस्टेंस वेरिएबल्स है, नेम एंड मार्क्स। इन इंस्टेंस वेरिएबल्स का एक एक कॉपी क्रिएट किया जाएगा फॉर एवरी ऑब्जेक्ट। सो देयर आर 3 ऑब्जेक्ट्स। इन 3 ऑब्जेक्ट्स के लिए इन 2 वेरिएबल्स का 3 कॉपीज बना having different values. In this way the instance variables work. But what about class variables? Class variables are the variables made for entire class and इनको कुछ इस तरीके से डिक्लेयर किया जाता है, variable name and assign a value to it at the top of the class. So this is a class variable and class variable के लिए सिर्फ एक ही कॉपी क्रिएट किया जाता है for all the objects. So this is the main difference between instance variables and class variables. Instance variables के लिए n number of copies बनती है, जितने objects है उतनी copies, whereas class variables के लिए एक ही copy बनाई जाती है for all the objects and सभी objects इस copy को share करते हैं. So object 1 can also access this, object 2 can also access this and object 3 can also access this. But they can't modify this copy. क्योंकि अगर मॉडिफिकेशन करने की कोशिश करेंगे तो एक इंस्टेंस वेरिएबल्स बनेगा उनके लिए। मैं आपको ये एग्जांपल के साथ बता दूंगा। सो ये क्लास वेरिएबल है। इस वेरिएबल को अगर आपको एक्सेस करना है तो आपको क्लास का रेफरेंस देना पड़ता है। क्लास का रेफरेंस स्टोर किया जाता है क्लास के नेम में। सो आप इस क्लास का नेम यूज करके इस वेरिएबल को एक्सेस करेंगे एंड अगर आप मॉडिफाई करते हैं इस वेरिएबल को बाय यूजिंग दिस क्लास रेफरेंस तो ये मॉडिफिकेशन सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए किया जाता है। सो क्लास वेरिएबल्स आर द वेरिएबल्स मेड फॉर इंटायर क्लास फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स। ओनली वन कॉपी इज क्रिएटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल ऑब्जेक्ट्स। एक ही कॉपी क्रिएट होता है क्लास वेरिएबल्स का। मॉडिफिकेशंस इन क्लास वेरिएबल इंपैक्ट ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स। सो अगर आप मॉडिफिकेशन करते हैं बाय यूजिंग द क्लास रेफरेंस, मॉडिफिकेशन आपको क्लास रेफरेंस देके ही करना है, तो ये इंपैक्ट सभी ऑब्जेक्ट्स पे पड़ता है, वो वैल्यू सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए चेंज हो जाता है। सो एम्प्लॉय इज अ क्लास एंड यहाँ पे मैं एक क्लास वेरिएबल बनाता हूं। क्लास वेरिएबल क्या हो सकता है? कंपनी का नाम क्लास वेरिएबल हो सकता है। सपोज आपको सभी एम्प्लॉयज को सेम बोनस देना है तो वो बोनस क्लास वेरिएबल हो सकता है। सो क्लास वेरिएबल एक ऐसी वैल्यू होती है जो सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए सेम होती है। लाइक किसी कंपनी के एम्प्लॉयज है, उन एम्प्लॉयज का कंपनी नेम तो सेम ही रहेगा, तो वो हो गया एक क्लास वेरिएबल। एंड जो वैल्यू वैरी होती है ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, नेम वैरी होगा, सैलरी वैरीज होगी, तो ये होते हैं इंस्टेंस वेरिएबल्स। तो एक क्लास वेरिएबल बनाता हूं कंपनी नेम एंड कंपनी का नाम रख देता हूं इन्फोसिस। सो दिस इज अ क्लास वेरिएबल। नाउ इन ऑर्डर टू एक्सेस दिस क्लास वेरिएबल आउटसाइड द क्लास, क्लास के बाहर एक्सेस करने के लिए आपको क्लास का रेफरेंस देना पड़ता है। सो क्लास का रेफरेंस स्टोर किया जाता है इन द क्लास नेम। एम्प्लॉय इज अ क्लास नेम, डॉट नोटेशन एंड राइट द वेरिएबल नेम कंपनी नेम। सो ये वैल्यू आपको एक्सेस करके मिलेगा, जस्ट प्रिंट इट। आप यहाँ पे एक अच्छा सा मैसेज भी दे सकते हैं। सो इस पाइथन स्टेटमेंट के लिए आपको इन्फोसिस प्रिंट करके मिलेगा। यू कैन सी इन द आउटपुट विंडो इन्फोसिस गेट्स प्रिंटेड। You can also access this company name by using object references. So ये क्लास का रेफरेंस है, आप ऑब्जेक्ट का रेफरेंस भी यूज कर सकते हैं। प्रिंट के अंदर मैं ऑब्जेक्ट का रेफरेंस देता हूँ, E1 is a object dot company underscore name। इसके लिए भी आपको इन्फोसिस प्रिंट करके मिलेगा क्योंकि कंपनी नेम इज अ क्लास वेरिएबल एंड इट इज मेड फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट्स। So you can see आपको 2 times इन्फोसिस प्रिंट करके मिलेगा, 1 for this and 1 for this। अब बात करते हैं हाउ टू मॉडिफाई दिस क्लास वेरिएबल्स। क्लास वेरिएबल्स को अगर मॉडिफाई करना है तो आपके पास एक ही तरीका है, बाय यूजिंग द क्लास रेफरेंस। आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट का रेफरेंस यूज नहीं कर सकते। एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट का रेफरेंस यूज किया जाता है, बट मॉडिफिकेशन के लिए आप क्लास का रेफरेंस यूज कर सकते हैं। मैं इन्फोसिस को TCS बनाता हूं। क्लास का रेफरेंस डॉट वेरिएबल नेम, असाइन अ न्यू वैल्यू, इन्फोसिस की जगह पर दो TCS। सो एक ये वैल्यू TCS रीअसाइन हो जाएगा टू दिस कंपनी नेम। सो आफ्टर मॉडिफिकेशन अगर आप एक्सेस करते हैं एम्प्लॉय डॉट कंपनी नेम को एंड इसे प्रिंट करते हैं, इट विल नो लॉन्गर इन्फोसिस, इट विल बी TCS। यू कैन सी द TCS गेट्स प्रिंटेड नाउ।
लेकिन अगर आप ऑब्जेक्ट का यूज करके मॉडिफिकेशन करने की कोशिश करते हैं तो होता क्या है, देखिए e2 इज द ऑब्जेक्ट, देन वेरिएबल नेम इज अ कंपनी नेम, इसके लिए आपको प्रिंट करके मिलेगा इन्फोसिस। मैं रीअसाइन करता हूं एक न्यू वैल्यू टीसीएस। अब ये रीअसाइनमेंट नहीं होगा क्योंकि दिस इज अ सिंटैक्स फॉर क्रिएटिंग इंस्टेंस वेरिएबल। तो ये क्या करेगा, दिस इज अवर क्लास, इस क्लास के अंदर e2 ऑब्जेक्ट है, इस e2 ऑब्जेक्ट के अंदर एक कंपनी नेम वेरिएबल बनाएगा एंड इसका वैल्यू देगा टीसीएस। दिस कंपनी नेम वेरिएबल इज नाउ एन इंस्टेंस वेरिएबल्स एंड बाहर रहेगा क्लास वेरिएबल। तो जी हाँ, आप एक्सेस जरूर कर सकते हैं, बट अगर आप मॉडिफिकेशन करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे रीअसाइनमेंट करने की कोशिश करते हैं, तो एक नया इंस्टेंस वेरिएबल बनता है बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट। सो देखिए हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया बाय गिविंग e2 रेफरेंस। यू कैन सी द कंटेंट ऑफ e2, प्रिंट e2 डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर डेट। यू कैन सी एक वेरिएबल क्रिएट होगा इसमें, कंपनी नेम हैविंग वैल्यू टीसीएस। तो मॉडिफिकेशन करने की कोशिश की हमने ऑब्जेक्ट का रेफरेंस देके, चेक करते हैं कि क्या कोई चेंज हुआ है इन द क्लास वेरिएबल। एम्प्लॉय डॉट कंपनी नेम, सेव एंड रन। यू कैन सी कंपनी नेम इन्फोसिस ही रहेगा, कोई चेंज नहीं हुआ है। एक और तरीका है इन क्लास वेरिएबल्स को एक्सेस करने का एंड मॉडिफाई करने का, दिस इज नथिंग बट अ क्लास मेथड। क्लास मेथड एक ऐसी मेथड होती है प्रेजेंट इन द क्लास जो क्लास वेरिएबल्स पे काम करती है। लाइक इंस्टेंस मेथड इंस्टेंस वेरिएबल्स के लिए, क्लास मेथड क्लास वेरिएबल्स के लिए। सो क्लास मेथड वर्क्स ऑन क्लास वेरिएबल्स। फर्स्ट आर्गुमेंट इज अ क्लास रेफरेंस। जैसे इंस्टेंस मेथड में सेल्फ होता था जो कि इंस्टेंस का रेफरेंस होता था, यहाँ पे भी आपको एक रेफरेंस देना पड़ता है एंड वो रेफरेंस होता है क्लास रेफरेंस। तो सेल्फ हम यूज करते थे फॉर द इंस्टेंस रेफरेंस, ऑब्जेक्ट रेफरेंस। CLS नाम का वेरिएबल हम यूज करते हैं फॉर द क्लास रेफरेंस। ये वेरिएबल से गाइस सेल्फ की जगह पर आप आपका नाम लिख सकते हैं, CLS की जगह पर भी आप आपका नाम लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये कन्वेंशन से एंड ये फॉलो किए जाते हैं। सो सेल्फ मतलब ऑब्जेक्ट रेफरेंस, CLS मतलब क्लास रेफरेंस। सो आपको एक डेकोरेटर यूज करना पड़ेगा। डेकोरेटर इज @क्लास मेथड। सो डेकोरेटर मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया आपको, इसके ऊपर वीडियो बनाया है मैंने, अगर आपको डेकोरेटर नहीं पता है तो वो वीडियो जाके देखिए। डेकोरेटर को हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं, सिंबल एंड देन द डेकोरेटर नेम। ये डेकोरेटर एक बिल्ट इन डेकोरेटर है, ये पाइथन ने हमें प्रोवाइड किया है। सो हमें सिर्फ इसको एक्सेस करना है, यूज करना है। ये डेकोरेटर करता क्या है, सपोज आपने कोई मेथड लिखा, उस मेथड को हमें क्लास मेथड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसको ये बताना पड़ेगा कि तुम्हारा पहला आर्गुमेंट क्लास का रेफरेंस आएगा। सो ये करते हैं हम बाय यूजिंग दिस डेकोरेटर। चलिए इसका प्रैक्टिकल देखते हैं फटाफट। सो इन द एम्प्लॉय क्लास आई विल क्रिएट अ मेथड डेफ गेट कंपनी नेम एंड अभी मैं इसमें पास लिख देता हूं। सो ये क्या करेगा, कंपनी का नेम प्रिंट करेगा, बट कंपनी का नेम इज अ क्लास वेरिएबल। सो आपको इसे क्लास मेथड बनाना पड़ेगा क्योंकि कंपनी वेरिएबल्स के लिए आप क्लास मेथड का ही यूज कर सकते हैं। सो इसे क्लास मेथड बनाने के लिए इसके ऊपर आपको एक डेकोरेटर लिखना है। क्लास मेथड कुछ इस तरीके का सिंटैक्स है। तो ये बिल्ट इन डेकोरेटर है, ये मेथड को लिया जाएगा एज ए इनपुट, इस डेकोरेटर में पास किया जाएगा। ये डेकोरेटर इस मेथड को इस काबिल बनाएगा कि ये इन वेरिएबल्स पे काम कर सकता है, क्लास वेरिएबल्स पे काम कर सकता है। सो ये ऑटोमेटिकली क्लास का रेफरेंस इसके अंदर पास करेगा। उसके लिए हम एक वेरिएबल बनाते हैं, CLS वेरिएबल। सो दिस वेरिएबल कंसिस्ट ऑफ क्लास रेफरेंस एंड इसके अंदर हम लिखेंगे CLS डॉट एंड व्हाट इज द वेरिएबल नेम, कंपनी नेम। सो CLS में क्या आ रहा है, क्लास का रेफरेंस आ रहा है जो कि एम्प्लॉय में था। बाहर हम क्या करते थे, एम्प्लॉय डॉट कंपनी नेम लिखते थे, वही हम यहाँ पे लिख रहे हैं। CLS लिखने का मतलब ही एम्प्लॉय लिखना है क्योंकि एम्प्लॉय का कंटेंट ही इस वेरिएबल में आ रहा है। यू कैन कंसिडर दिस एज एलियास। यहां पे एक मैसेज में प्रिंट करता हूं विद द f स्ट्रिंग, कंपनी नेम इज CLS डॉट कंपनी। अब इस क्लास मेथड को आपको एक्सेस करना है आउटसाइड द क्लास। सो इन ऑर्डर टू एक्सेस दिस क्लास मेथड आपको क्लास का रेफरेंस देना पड़ेगा, एम्प्लॉय डॉट एंड क्लास का मेथड का नाम है गेट कंपनी नेम।
एज अ आर्गुमेंट ये CLS लेता है, बट ये ऑटोमेटिक पास होगा एम्प्लॉय क्लास का रेफरेंस, तो इसको पास करने की जरूरत नहीं है। जस्ट रन द प्रोग्राम, यू कैन सी आपको ये आउटपुट प्रिंट करके मिला। नेम का जो स्पेलिंग है मैंने गलत दिया था, आई विल अगेन राइट इट आफ्टर करेक्शन। कंपनी नेम इज इन्फोसिस। तो यहाँ पे इस मेथड को कॉल गया, एम्प्लॉय का रेफरेंस देखिए ये कॉल किया गया था, तो ऑटोमेटिकली इसका रेफरेंस CLS में जाएगा। देन हम यहाँ पे CLS.company नेम कर रहे हैं, तो ये कंपनी नेम हमें प्रिंट करके मिलेगा। यू कैन ऑल्सो मॉडिफाई दिस कंपनी नेम। सो इन ऑर्डर टू मॉडिफाई, एक्सेस करना पड़ेगा CLS.company name and assign a new value TCS, and after modification just print CLS.company name। सेव करता हूं, यहाँ पे ऑलरेडी हमने रन किया हुआ है, क्लियर करके देखिए TCS प्रिंट करके मिलेगा फॉर दिस फंक्शन कॉल। सो ये जो कंपनी नेम है ये अब चेंज हो चुका है। अगर आप इसे चेक करते हैं बाय कॉलिंग सेपरेटली हियर, मैं ऑब्जेक्ट का यूज करके यहाँ पे कॉल करता हूँ e2.company name। सो इसके लिए भी आपको प्रिंट करके मिलेगा TCS नाउ, बिकॉज इस फंक्शन ने इसे मॉडिफाई किया है। यू कैन सी TCS। लेकिन लाइन नंबर 13 पे आप लिखते तो आपको इन्फोसिस मिलेगा। सो क्लास मेथड एक ऐसी मेथड होती है जो क्लास वेरिएबल्स पे काम करती है। पहला आर्गुमेंट इसमें होता है क्लास का रेफरेंस, एंड एज अ कन्वेंशन आप CLS वेरिएबल का यूज करेंगे। सो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्टैटिक मेथड के बारे में। विल सी यू नेक्स्ट टाइम।